Hello students, welcome to my YouTube channel Need with Sunil. Dear students, your physics paper on 21 February. That's your aim. Complete the all syllabus before February starting. After then you can quick revision with the help of Need with Sunil channel. और इसको अच्छी तरीके से आप तैयारी करिए क्योंकि आपका मेन जो एम है वो ये एम जो आपका रहेगा वो फिजिक्स पेपर जो कि पहले स्टार्ट हो रहा है और आपको हम अपने हर एक लेक्चर हर एक वीडियो में इस बात को बताते रहेंगे कि 21 फरवरी दैट मीन फिजिक्स पेपर. नाउ टुडे विल स्टार्ट द टॉपिक बोहर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल डेरिवेशन सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. एक आपका होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दैट मीन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. सेकेंड है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस with the help of centripetal force. दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करके हम लोग जो है डेरिवेशंस को एक प्रोसीजर एक वे से डिराइव करेंगे और वो आसानी से आप उसमें जो है वेलोसिटी मीन्स स्पीड और रेडियस दैट्स कॉल्ड बोहर्स रेडियस. आफ्टर देन आप जो है एनर्जी ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी. तो लेट अस स्टार्ट. दैट्स योर बोहर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो लेट अस कंसीडर दैट द न्यूक्लियस contain the charge Ze and electrons revolve around the nucleus with the help of centripetal force. ओके, ये इलेक्ट्रॉन माइनस, अब इसका रेडियस जो हम लोग मानते हैं वो r है और v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, तो इसमें से थोड़ी सी बातें आप लिखेंगे क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है और एक्सप्लेन करे बगैर आप डायरेक्ट डेरिवेशन भी करते हैं तो ठीक है, बट आपको एक बार एक्सप्लेनेशन दे देना है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थियरी एन इलेक्ट्रॉन ऑन चार्ज माइनस ई revolve around the nucleus Ze with speed in circular orbit of radius r. ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आप कर लेंगे. अब जो है इसमें करना क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द कीप द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट. तो क्या होगा बच्चों,
सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ओके, तो एफ सी इज इक्वल टू एफ ई। अब सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम्स लॉ है ना, कूलॉम्स लॉ क्या होता है? Q1 Q2, तो K 1/4 को हमने क्या लिखा है? K है ना, Q1, तो Q1 यहाँ पर हमारा क्या है? डायरेक्ट लिखे हम लोग, Q1 क्या है? JD और माइनस E अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो सके तो अभी क्या है, माइनस साइन नहीं रखना है, क्योंकि अभी हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए ऐसे कर देते हैं। तो एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन बना के रख लेते हैं, क्योंकि बाद में जब हम डेरिवेशन आगे करेंगे इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसको निकाल लीजिए। आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग फ्रॉम बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होता है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे आप R इक्वल टू लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? R इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई और एम वी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 कामा वी गेट, ये भी आर के इक्वल है, ये भी आर के इक्वल है, दोनों आपस में इक्वेट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। ओके, यहाँ देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा और वी से वी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचता क्या हमारे पास है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन वी इज इक्वल टू एन एच अपॉन, ठीक है, 2 पाई तो v इज इक्वल टू, तो रिवर्स कर लो बच्चों, v इज इक्वल टू बी के जेड ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच। अब ले जाइए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये v इज इक्वल टू आया है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए, और देखा जाए तो क्या v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अगर इंक्रीज करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो कभी कभार इस पे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है, स्पीड और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स से। हाइड्रोजन एटम, तो जेड इजकल टू एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है, रख देंगे यहाँ पे। तो v इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एन एच कर देंगे। ठीक, एच कर दें इंटू 1/n। अब आर v इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन सी, स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे और सी एन। तो आर v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अल्फ़ा c/n, जहाँ पे वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, जो कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और जब इसकी सब वैल्यू पुट कर लेंगे आप लोग 2
पाई की वैल्यू 3.14, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, 1.6 इंटू 10⁻19, 3 इंटू 10⁻8 एंड 6.63 इंटू 10⁻34। ये सब रख लेंगे तो इसको वैल्यू जो आएगी हम लोग लिखेंगे 1/137 इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, है ना, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी तो v इज इक्वल टू, ये प्रूव करने के लिए आता है एग्जाम में, 137 C/n। ठीक है, जब आप n यूज करेंगे तो ये होता है आउटर ऑर्बिट के लिए, ठीक। और जब आप n इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो हम लोग कहते हैं v इज इक्वल टू 1/137 इंटू c। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, 137 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको जब n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो हम लोग कहते हैं इनर ऑर्बिट। ये तो इस डिस्कशन से ये निकल के आया कि सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट कर लेंगे, आफ्टर देन आप सॉल्व करते चले जाएंगे तो ये आपको मिलेगा स्पीड, है ना, v, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑर्बिटल नंबर के, ठीक, या सेल नंबर कह लीजिए, ऑर्बिट। उसके बाद हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और जब 1 रख देंगे तो ये वैल्यू जो है पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो 137 आएगा। तो यह एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप n लेंगे, जनरलाइज फॉर्म लेंगे, n लेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग आउटर ऑर्बिट, और जब n इक्वल टू 1 मतलब हाइड्रोजन के लिए 1 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिट। तो कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/137 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट फॉर द इनर ऑर्बिट, तो आप ये निकाल दीजिएगा, और नहीं तो आप जो है अगर आउटर ऑर्बिट दैट मीन्स n के लिए निकाल दीजिएगा। तो ये हो गया आपका क्या, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। अब इसके बाद जो आएगा हम लोग बात करेंगे रेडियस की, एनर्जी की, तो इसके सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट जॉइनिंग विथ अस।